नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी बहुत ही खास, रहस्यमयी और अत्यंत प्राचीन आयुर्वेदिक पुस्तक के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हमारे भारत के महान ऋषि और वैद्य हजारों साल पहले अपने गहन अनुभव, लंबे अभ्यास और गहरे शोध के आधार पर लिखकर गए थे। इस महान और अद्भुत ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदयम। आयुर्वेद की पूरी दुनिया में इस किताब को एक ऐसे अनमोल खजाने के रूप में देखा जाता है जिसमें इंसान के शरीर, दिमाग और आत्मा से जुड़े हर छोटे और बड़े पहलू को बहुत ही सरल लेकिन गहराई से समझाया गया है। इस ग्रंथ के अंदर सैकड़ों प्रकार की नेचुरल औषधियां, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, वनस्पतियां और रोजमर्रा में खाए जाने वाले फूड्स के गुण, असर और सही इस्तेमाल का तरीका विस्तार से लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे ग्रंथ की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसमें बताई गई 3 ऐसी पौष्टिक, बेहद ताकतवर और शरीर को अंदर से एनर्जी देने वाली दालों पर फोकस करेंगे, जिन्हें आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी सुपर फूड की कैटेगरी में शामिल करते हैं। इन तीनों दालों के फायदे जब आप ध्यान से सुनेंगे तो सच में आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये दालें सिर्फ शरीर को ताकत और पोषण ही नहीं देती, बल्कि शरीर के अंदर धीरे धीरे जमा हो चुकी पुरानी और छुपी हुई बीमारियों को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। अगर आप काफी समय से अपने अंदर आलस, कमजोरी, थकावट या एनर्जी की कमी महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि थोड़ी सी मेहनत करते ही दर्द बढ़ने लगता है, अगर कैल्शियम की कमी के कारण जोड़ों और कमर में लगातार दर्द बना रहता है, अगर आपके शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो गई है, चेहरा पीला और बेजान दिखने लगा है, या फिर बिना किसी खास कारण के आप हमेशा थके थके रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। क्योंकि इसमें जो देसी नुस्खा बताया जाने वाला है उसे हमारे दादा और नाना के जमाने से लोग अपनाते आ रहे हैं और आज भी लाखों लोग इससे सच्चा और स्थायी फायदा पा रहे हैं। यह वही पुराना पारंपरिक नुस्खा है जिसे गांव देहात के लोग अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करते थे और इसी वजह से उनका शरीर लोहे की तरह मजबूत और ताकतवर बना रहता था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक भले ही सीधे पैसों में न बदले, लेकिन हमारे लिए वह बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। जब आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हमें अगली वीडियो के लिए और ज्यादा मेहनत करने की ताकत मिलती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई हेल्थ टिप या जरूरी जानकारी वाली वीडियो डालें, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न कर पाएं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उन 3 खास दालों की और सबसे पहले जानेंगे कि इनमें से पहली दाल कौन सी है, उसे किस समय खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किस तरीके से तैयार करनी चाहिए और किन जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आयुर्वेद में साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई भी औषधि, जड़ी बूटी या खाने की चीज गलत समय पर या जरूरत से ज्यादा मात्रा में ली जाए तो वह फायदा देने के बजाय नुकसान भी कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज्यादा ताकत देने वाली दाल है कुल्थी की दाल, जिसे इंग्लिश में हॉर्स ग्राम कहा जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में साफ लिखा गया है कि कुल्थी की दाल की न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी अधिक होती है कि इसे धरती पर मिलने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली दालों में गिना जाता है। साइंटिस्ट्स का भी मानना है कि इस छोटी सी दिखने वाली दाल के अंदर इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं कि यह शरीर के हर एक हिस्से को दोबारा एनर्जाइज करने का काम करती है। कई लोग तो मजाक में यह तक कह देते हैं कि यह कोई साधारण दाल नहीं, बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आई हुई सुपर दाल लगती है, क्योंकि इसका असर इतना तेज और गहरा होता है कि यह शरीर के अंदर घोड़े जैसी ताकत, जबरदस्त सहन शक्ति और जोश भर देती है। इसी वजह से इसका नाम हॉर्स ग्राम रखा गया है। पुराने समय में जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते थे या बहुत ठंडे क्षेत्रों में जीवन बिताते थे, वे इस दाल को अपनी डेली फूड लिस्ट में जरूर शामिल करते थे। हमारे दादा और नाना अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति कुल्थी की दाल को नियमित रूप से खाने की आदत बना ले तो उसकी बॉडी की ताकत कई गुना तक बढ़ सकती है।
जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं या ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, उनके लिए यह दाल किसी आयुर्वेदिक दवा से कम नहीं मानी जाती। यह दाल आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, और जिन लोगों के शरीर में ब्लड की कमी हो या जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हों, उनके लिए तो यह दाल सच में किसी वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि मैंने इस लिस्ट में इसे सबसे पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि यह वास्तव में धरती पर मिलने वाली सबसे एनर्जीफुल, ताकतवर और पोषण से भरपूर दालों में से एक मानी जाती है। अब दोस्तों, जानते हैं इसे खाने का सही और असरदार तरीका। रात को सोने से पहले करीब 3 चम्मच कुल्थी की दाल को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह भिगोकर रख दें। ध्यान रखिए कि गर्मियों के मौसम में इसकी मात्रा 3 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति ज्यादा होती है, जिनके चेहरे पर बार बार फोड़े फूंसी निकल आते हैं या जिनके पेट में अक्सर जलन की समस्या रहती है, वे सिर्फ 1 या 1.5 चम्मच दाल ही रात भर भिगोकर रखें। भिगोने से इसकी गर्म तासीर काफी हद तक कम हो जाती है और यह शरीर में आसानी से पच भी जाती है। सर्दियों के मौसम में आप इस दाल को हल्का सा बिना तेल के भूनकर इसका पाउडर बना सकते हैं और उस पाउडर को किसी एयरटाइट कंटेनर में सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद सुबह खाली पेट या फिर रात के खाने के बाद इस पाउडर का सूप बनाकर पी सकते हैं। सूप बनाते समय साधारण नमक की जगह सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से थोड़ा सा धनिया या कुछ बूंद नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सूप थोड़ा ठंडा होने के बाद ही नींबू डालें। हफ्ते में 3 से 4 बार इस सूप का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। इससे शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगती है, हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और जोड़ों का दर्द भी समय के साथ कम होने लगता है। जिन लोगों को घुटनों या कमर में लंबे समय से दर्द की परेशानी रहती है, उनके लिए यह किसी महंगी दवा से भी कम असरदार नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो कुल्थी की दाल आपने रात में पानी में भिगोकर रखी थी, उसे सुबह खाली पेट धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। इसे खाने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय जरूर लगाएं और इसकी मात्रा 3 चम्मच से ज्यादा न रखें, क्योंकि यह दाल तासीर में गर्म होती है और असर में काफी तेज मानी जाती है। खास तौर पर पुरुषों के लिए जिनके शरीर में अंदरूनी कमजोरी आ चुकी हो, जैसे गलत लाइफस्टाइल, देर रात तक मोबाइल पर गलत कंटेंट देखने की आदत या बार बार हस्तमैथुन की वजह से शरीर की एनर्जी काफी कम हो गई हो, ऐसे लोगों के लिए यह दाल सच में किसी आयुर्वेदिक चमत्कार से कम नहीं है। यह शरीर को दोबारा मजबूत, हेल्दी और पूरी तरह एनर्जेटिक बनाने में बहुत बड़ी मदद करती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं और जानते हैं कि इस महान आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में दूसरे नंबर पर किस खास, लाभकारी और आश्चर्यजनक दाल का उल्लेख किया गया है। यह दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से ज्यादातर लोग इस दाल को बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे, क्योंकि यह दाल लगभग हर भारतीय घर की किचन में आसानी से मिल जाती है और किसी न किसी रूप में रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल भी होती रहती है। कई लोग इसे सामान्य तरीके से उबालकर या पकाकर दाल के रूप में खाते हैं। कुछ लोग इसे हल्के मसालों के साथ खिचड़ी बनाकर खाते हैं और बहुत से लोग इसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह अंकुरित करके यानी स्प्राउट्स के रूप में अपनी मॉर्निंग डाइट का हिस्सा बनाते हैं। खास तौर पर वे लोग जो सुबह जल्दी उठकर रनिंग करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या जिम वर्कआउट करते हैं, वे हरी मूंग की दाल को अपनी डेली हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बेहद जरूरी हिस्सा मानते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि साधारण सी दिखने वाली यह हरी मूंग की दाल वास्तव में शरीर के अंदर कितने गहरे और असरदार फायदे पहुंचाती है और इसके पीछे कितना बड़ा आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जब मसल्स ढीली पड़ने लगती हैं और बॉडी को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल पाती, तब यही हरी मूंग की दाल एक नेचुरल, हल्की और बेहद प्रभावशाली उपाय की तरह काम करती है। अगर आप इसे सिर्फ उबालकर या पकाकर खाते हैं, तो इसका केवल एक हिस्सा ही सही तरह से पच पाता है और बाकी हिस्सा अधपचा रह जाता है। लेकिन अगर आप इसे रात भर साफ पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसे अंकुरित कर लें, यानी इसमें छोटे छोटे सफेद अंकुर निकलने दें, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है।
इस अवस्था में इसके अंदर मौजूद प्रोटीन, एंजाइम्स और मिनरल्स पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं और शरीर को तुरंत एनर्जी देने लगते हैं। इस रूप में इसकी प्रोटीन क्वालिटी न सिर्फ बेहतर हो जाती है, बल्कि प्रोटीन की मात्रा भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि अंकुरित हरी मूंग को सबसे बेहतरीन नेचुरल प्लांट प्रोटीन में गिना जाता है। अब दोस्तों, यहां एक बहुत ही जरूरी और समझने वाली बात है कि प्रोटीन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, जो अंडा, चिकन, फिश और मटन जैसी चीजों से मिलती है। दूसरी होती है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो हमें दालों, बीन्स, फलियों और अनाजों से प्राप्त होती है। बहुत से लोग यह सोच लेते हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खा ली जाए उतना ही शरीर के लिए अच्छा होगा, लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। एनिमल प्रोटीन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के सेल्स पर बहुत तेजी से असर डालते हैं और उनकी उम्र यानी लाइफ स्पैन को कम कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर की कोशिकाएं जल्दी मरने लगती हैं, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और एजिंग यानी बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। यही कारण है कि जो लोग बहुत ज्यादा नॉन-वेज प्रोटीन पर निर्भर रहते हैं, उनके चेहरे पर 30 या 40 की उम्र में ही झुर्रियां नजर आने लगती हैं, बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं और शरीर जल्दी थकने लगता है। इसके बिल्कुल उलट, जब आप हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं तो यह बहुत हल्की, आसानी से पचने वाली और पूरी तरह नेचुरल प्रोटीन का स्रोत बन जाती है। यह शरीर के सेल्स की उम्र बढ़ाने में मदद करती है, यानी नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और पुरानी कोशिकाओं के खत्म होने की गति धीमी पड़ जाती है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि आपकी एजिंग प्रोसेस काफी हद तक स्लो हो जाती है और आप लंबे समय तक जवान, फिट, एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद में हरी मूंग की दाल को एक तरह का एंटी एजिंग सुपरफूड माना गया है, जो शरीर में बढ़ते बुढ़ापे की रफ्तार को कम करता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इस दाल का लाभ सिर्फ प्रोटीन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके अंदर अच्छी और संतुलित मात्रा में फाइबर भी मौजूद होता है। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि जब हमारे रोज के खाने में पर्याप्त फाइबर शामिल होता है, तभी शरीर में जाने वाला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स सही तरीके से डाइजेस्ट होते हैं और बॉडी उन्हें पूरी तरह अब्सॉर्ब कर पाती है। फाइबर पेट को अंदर से साफ रखने में मदद करता है, कब्ज की समस्या को धीरे धीरे दूर करता है, गैस बनने की परेशानी को कम करता है और पेट में होने वाले भारीपन को भी खत्म करने का काम करता है। यही कारण है कि जिन लोगों की डाइट में फाइबर की मात्रा ठीक रहती है, उनके चेहरे पर एक नेचुरल चमक बनी रहती है और उनकी स्किन हेल्दी, फ्रेश और जीवंत दिखाई देती है। हरी मूंग की दाल एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने में भी बहुत ज्यादा असरदार मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर फोलेट और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर में खून बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ यह दाल उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी साबित होती है जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में सूजन आ जाती है या जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप रोज सुबह इस दाल का सेवन करते हुए कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या सूर्य नमस्कार जैसे योग अभ्यास भी करते हैं, तो केवल 1 महीने के अंदर ही आप इसके सकारात्मक प्रभाव अपने शरीर में साफ साफ महसूस करने लगते हैं। हरी मूंग की दाल को खाने के कई आसान और सुरक्षित तरीके हैं, जैसे इसे अंकुरित करके सुबह खाली पेट खाना, हल्का सा सूप बनाकर पीना, खिचड़ी के रूप में सेवन करना या साधारण दाल की तरह पकाकर खाना। लेकिन आयुर्वेद यह भी साफ कहता है कि रोज रोज एक ही तरह की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हर दाल के अपने अलग गुण और अलग फायदे होते हैं और शरीर को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पहले पार्ट में आपने जाना कि कुल्थी की दाल कितनी ज्यादा ताकतवर होती है, उसी तरह यह हरी मूंग की दाल भी उतनी ही असरदार, हल्की और लाभकारी मानी जाती है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तीसरे नंबर पर इस महान आयुर्वेदिक ग्रंथ में किस दाल का उल्लेख किया गया है। यह दाल है काले चने की दाल, जिसे इंग्लिश में चिकपी कहा जाता है। यह दाल खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है जो अपनी स्ट्रेंथ, एनर्जी, स्टैमिना और इनर पावर को बढ़ाना चाहते हैं।
जो लोग डिफेंस, आर्मी, पुलिस, बीएसएफ या सीआरपीएफ जैसी सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं या जो रोजाना बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए यह दाल एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे काले चने को रात भर साफ पानी में भिगोकर सुबह खाएं, लेकिन शुरुआत हमेशा आधी मुट्ठी से ही करनी चाहिए। जिन लोगों की तासीर ठंडी होती है, जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम की परेशानी रहती है, उनके लिए भुने हुए चने ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं, जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेट में जलन रहती है, पाचन कमजोर रहता है, चेहरे पर बार बार मुहासे निकल आते हैं या शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो ऐसे लोगों को चनों को भिगोकर अंकुरित करके ही खाना चाहिए, ताकि इसकी गर्म तासीर कम हो जाए और शरीर को नुकसान न पहुंचे। यह दाल शरीर की इनर पावर को एक्टिव करती है, खोई हुई एनर्जी को वापस लाने में मदद करती है और कमजोर स्टेमिना को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि इसे खाने से पहले हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए, ताकि यह दाल शरीर में आसानी से डाइजेस्ट हो सके और इसका पूरा फायदा मिल सके। जिन लोगों को सांस फूलने की समस्या रहती है, वे पहले 10 से 15 मिनट तेज चाल से वॉक करें, फिर थोड़ा रन करें और उसके बाद इस दाल का सेवन करें। काले चने की दाल आपकी एनर्जी, फुर्ती, ताकत और स्टेमिना को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है। इसके साथ साथ यह शरीर में कैल्शियम, आयरन और खून की कमी को भी पूरा करती है और आर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्या में भी राहत देने में सहायक होती है। खास तौर पर जब आप भुने हुए चने खाते हैं तो इसका असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस दाल का सेवन केवल आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के लिए कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपको सिर्फ भुने हुए चने ही खाने हैं, भिगोए हुए नहीं, क्योंकि भुने हुए चनों में मौजूद नेचुरल ड्राइनेस और हल्की गर्मी ही शरीर के अंदर की सूजन को कम करती है और दर्द को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।